उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के साथ स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर फिलहाल ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से साफ कहा है कि पहले ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आए, उसके बाद ही आरक्षण की व्यवस्था के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। और ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिस आदेश में 31 जनवरी तक चुनाव कराने को हरी झंडी दी गई थी। अब इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं, जिन स्थानीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन स्थानीय निकायों में 3 सदस्यों की कमेटी होगी जो रोजमर्रा का कामकाज संभालेगी, यानी स्थानीय प्रशासन संभालेगी, जिसमें जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी भी होंगे, जनता का एक प्रतिनिधि होगा, इसके अलावा एक सरकारी अधिकारी और होंगे, जिससे कि यहाँ प्रशासन चलता रहे, रोजमर्रा की चीजें चलती रहें। इसके बाद सवाल उठा कि जो 3 सदस्यों की कमेटी होगी, वो समिति पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती है। वो जो चीजें व्यवस्था चलती आ रही है उस व्यवस्था को बरकरार जरूर रख सकती है, लेकिन वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, और साथ ही फाइनेंशियल उस पर भी उनको अधिकार चाहिए ताकि फाइनेंशियल मामलों में वो फैसले ले सके। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में फिलहाल तमाम राजनीतिक दल जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, उसको लेकर एक बार जरूर ये झटका लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में ये साफ कहा कि उन्हें पहले तो वो 6 महीने की मोहलत मांग रहे थे, इसके बाद उन्होंने 3 महीने की मोहलत मांगी, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बहुत ज्यादा है, आप इससे जल्दी कब तक करा सकते हैं, जल्दी से जल्दी चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं, रिपोर्ट कब तक मिल सकती है, सर्वेक्षण का काम कब तक पूरा हो सकता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस से यह कहा कि वो आयोग के अध्यक्ष जो पूर्व जज हैं उनसे वो जरूर पूछेंगे, पूर्व जस्टिस से, और उनसे निर्देश लेकर बताएंगे कि जल्दी से जल्दी कितने दिनों में ये काम हो सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार में अभी ओबीसीज के साथ आरक्षण के साथ चुनाव कराने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि 2011 की जनसंख्या के मुताबिक, जनगणना के मुताबिक चुनाव कराए जा रहे हैं। साथ ही इसमें यह भी है कि कोई नया पिछड़ा वर्ग नहीं जोड़ा जा रहा है। उस समय से जो व्यवस्था, जो अनुसूचित और जो लिस्टेड जातियां हैं, उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा। और जो आयोग है, आयोग को बहुत सीमित दायरा दिया गया है, वो सिर्फ राजनीतिक रूप से पिछड़ापन कितना है ओबीसीज का, उसका अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देंगे। तो इसमें यह चीज भी साफ हो गई है कि शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तो हैं, लेकिन अब राजनीतिक रूप से पिछड़ापन, उसे लेकर भी यहां बात हो रही है, और ये आयोग इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट देगा। तो यानी ये बिल्कुल साफ है। चलते चलते ये भी बताते चलें कि ट्रिपल टेस्ट ये है कि आप जिस वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं, समाज में उसकी हिस्सेदारी कितनी है। दूसरा टेस्ट कि आप जिस वर्ग में, जिस जगह उन्हें आरक्षण देना चाहते हैं, वहां उनके लोग कितने ज्यादा हैं, शिक्षा में या फिर सरकारी नौकरियों में या फिर राजनीति में, तो उसका अध्ययन करना होता है। और तीसरा, ये अध्ययन करने के लिए एक आयोग या समिति बनानी होती है, जो इसका अध्ययन और सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट देती है, यानी तमाम दस्तावेजों के साथ। ये ट्रिपल टेस्ट पास करने होंगे और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो वैध और पूरी तरह से एक मुकम्मल व्यवस्था होगी। इससे पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार का भी मामला ऐसे ही अटका था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी ये कहा था कि ट्रिपल टेस्ट नहीं, तब तक रिजर्वेशन के साथ चुनाव नहीं। राज्य सरकार चाहे तो बिना आरक्षण के, यानी बिना आरक्षण के नए प्रावधानों के, पुराने प्रावधानों के तहत चुनाव करा सकती है। लेकिन अब इससे यह देखना दिलचस्प होगा कि एक राज्य पर जब इस तरह की पाबंदी आमद की जाती है तो बाकी राज्य कितना सबक लेते हैं, या फिर वो निकलने का कोई शॉर्टकट निकाल लेते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट है, शॉर्टकट चलता रही। कानून की चक्की धीरे जरूर चलती है, लेकिन महीन पीसती है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली से।